मुसलमानों को उसने बहुत सी नेमतें और रहमतें अता फरमाई हैं। उन नेमतों में एक नेमत ये है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। हम माने या ना माने, या कोई उसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो दीन, जो धर्म, जो मज़हब हम इंसानों के लिए आया है, वो यही है जिसको हम इस्लाम कहते हैं, या जिसको हम संस्कृत में सनातन धर्म कह देते हैं, या जिसको हम वेदों के आधार पर शाश्वत धर्म कह लेते हैं। है वो यही इस्लाम। और जो सच्चा मज़हब होता है उसकी एक ख़ुसूसियत ये होती है कि तमाम दुश्मनों के दुश्मनी के बावजूद उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अब आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर कोई मज़हब अब ऐसा नहीं रह गया है जिसके मानने वाले लाखों और करोड़ों की तादाद में तो हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा दस्तूरुल अमल और कोई ऐसा बैनुल अक़वामी निज़ाम नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकें कि हमारे पास जो किताब है, जो पुस्तक है, जो आखिरी हम किताब जिसको हम समझ रहे हैं, वो असली है और इसमें किसी किस्म की कोई आमेज़िश नहीं हुई है, मिलावट नहीं हुई है। कोई ये नहीं कह सकता। यहूदियों से पूछो, क्या तुम्हारे पास ये ओल्ड टेस्टामेंट है, तौरात जिसको तुम कहते हो, क्या ये अभी असली है? तो वो भी ये कहेंगे कि नहीं, अब ये असली नहीं रही। ईसाइयों से पूछो कि तुम जिस बाइबल को पढ़ते हो और जिसको आसमानी किताब मानते हो, क्या ये आसमानी किताब उसी शक्ल में, जिस शक्ल में अल्लाह ने उतारी थी, क्या ये ओरिजिनल किताब है? तो वो कहेंगे कि नहीं, अब ये ओरिजिनल नहीं रही, इसमें बहुत सी चीज़ें मिल चुकी हैं। हमारे हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम जो वेदों को धार्मिक ग्रंथ मानते हो, तो क्या तुम इस बात की गारंटी लेते हो कि ये धार्मिक ग्रंथ अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद हैं? तो इसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कि जो गोरखपुर में छपे हैं तो उसमें कुछ और लिखा है, और मद्रास और बम्बई की आप वेदों में देखेंगे तो उसमें कुछ और है। इतना नज़दीक एक ही कंट्री और तब्दीली हुई है और चेंजिंग हो चुकी है। ये ग्रंथ भी बदले जा चुके हैं। हिंदू भाई भी कहेंगे कि अब इसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं रह गई है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। अगर आप मुसलमानों से पूछें कि मुसलमानों, क्या तुम इस बात की गारंटी देते हो कि जो कुरान तुम पढ़ते हो वो ओरिजिनल किताब है और अल्लाह ने उसको जिस शक्ल में उतारा था आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो किताब उसी शक्ल में मौजूद है? तो हम तमाम मुसलमानों की तरफ से इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि हाँ, जिस शक्ल में, जिस सूरत में, जिस कैफियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा था, ये कुरान बिल्कुल हू बहू, सेम टू सेम, उसी कंडीशन में, उसी परिस्थिति में, उसी हालत में आज भी मौजूद है। और यही कुरान जो हिंदुस्तान में, वही अमेरिका में है, वही यूरोप में है, वही यूएस में है, वही
आपका यूएई में है, वही सऊदिया में है, वही दमिश्क में है, वही सीरिया में है, वही मिस्र में है, वही पाकिस्तान में है, वही बांग्लादेश में है, वही नेपाल में है, वही उर्दून में है, वही अलजायर में है। दुनिया की तमाम कंट्रीज के अंदर जो कुरान है वही भारत के अंदर भी है, उसकी कोई शक्ल नहीं बदली गई है और कयामत की सुबह तक कोई कुरान को बदल भी नहीं सकता। एक जिद्दी और हठधर्म आदमी कुरान को बदलने के लिए चला था। उसने 50 आयतों की एक लिस्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में दी भी थी। जिसको पुराना नाम जिसका वसीम रिजवी था और मौजूदा दौर में उसका नाम जितेंद्र त्यागी है, और कल परसों 2-3 दिन पहले फिर उसने अपनी जाति बदली है। तवाइफें भी इतना जल्दी दल नहीं बदलती हैं जितना जल्दी ये बदलने पर मजबूर हुआ है। और देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अर्जी भी खारिज हुई और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। चला था 50 आयतों को बदलने, अल्लाह ने उसकी शक्ल बदल दी, उसका मजहब बदल दिया, उसकी हैसियत बदल दी, यहां तक कि उसकी जाति भी बदल दी। कुछ दिनों के बाद वो कहीं अपने बाप को ना बदल दे और अपनी मां को ना बदल दे। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान जिस शक्ल में 1400 साल पहले था उसी शक्ल में आज भी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। और सारी कायनात झूठी हो सकती है लेकिन अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हम ही ने इसको नाजिल किया है व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। लोग आएंगे दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, कुरान पर हमला करेंगे, उसको बदलने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की बात करेंगे, लेकिन नाकाम हो जाएंगे और मुंह की खाएंगे, क्योंकि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है और हिफाजत इसकी होती चली आ रही है और क़यामत की सुबह तक इसकी हिफाजत होती रहेगी इंशाअल्लाह। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपनी असली शक्ल में मौजूद है। मुसलमानों में तब्दीलियां हो सकती हैं, मुसलमानों में बुराइयां हो सकती हैं, मुसलमानों में बिगाड़ हो सकता है, लेकिन इस्लाम के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती है और इस्लाम के अंदर बिगाड़ नहीं हो सकता है। इस्लाम दीने मुकम्मल है, इसकी तकमील हो चुकी है, ये कंप्लीट दीन है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम भी कर दिया, पूरी भी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश भी हो गया। अगर मुकम्मल कोई दीन है तो वो इस्लाम है। रामचंद्र जी के हालात पढ़िए, 3 साल से ज्यादा के हालात नहीं मिलेंगे। ईसा मसीह की जिंदगी के हालात पढ़िए, 3 साल से ज्यादा की जिंदगी के हालात नहीं है। मुकम्मल तौर पर कोई ऐसा दीन और मजहब नहीं जो अपने आप को पेश कर सके कि जिंदगी के हर शोबे के अंदर मेरी हेल्प लो। ईसाइयों से पूछो, आए क्रिश्चियन, आए ईसाइयों, ये बताओ कि शादी कैसे करना चाहिए। ईसाइयों के पास कोई रूल्स नहीं है, कोई रहनुमाई नहीं है, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की
और जिस कौम के अंदर जिस नबी ने शादी ही न की हो तो कौम के सामने उसका नमूना क्या रहा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम शादी से पहले ही जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। मेरे भाइयों, ईसाइयों के पास उनके नबी ईसा अलैहिस्सलाम ईसा मसीह की शादी का नमूना ही नहीं है।